जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। कहेगा जरा वही मकान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हज़रत शेखुल हदीस सैयदना हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी साल चल रहे थे। मैं कमरे में हाजिर हुआ, हज़रत के पैर हमारे सामने रखे, हमारे सामने थे, तो हमने दबाना शुरू किया। तो हज़रत ने अजीब जुमला फरमाया, कहने लगा, भाई इन पैरों को दबाने से क्या मिलने वाला है, छोड़ दो। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा, हजरत आप तो तकरीबन 50 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम आपकी खिदमत करें। पता नहीं कितने आपके शागिर्द दुनिया में फैल गए, तो थोड़ी सी दबाने दीजिए। तो उस वक्त हजरत ने एक जुमला फरमाया कि भाई ये तो कहने को 50 साल हो गए, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ कबूल हुआ या नहीं हुआ, और अल्लाह के यहाँ इन पैरों की कोई कीमत है या नहीं, ये हमको मालूम नहीं, इसलिए इसको दबा के तुम्हें क्या मिलेगा। तो ये अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां गुजार दी। एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने लिखा है कि हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बड़े मुहद्दिस थे कि उनका बदन का गोश्त, उनकी हड्डी, उनका कल्ब, सब कुछ हदीस की तरह पैवस्त हो चुका था, सरापा हदीस बन गए थे। उस पर भी इतना डरते थे कि मालूम नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ या नहीं हुआ। तो आज माशाअल्लाह तकरीबन 15-17 साल या 18 साल हुए इस इदारे को, और इस साल में आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चों हुफ़ाज़ बन गए। तो जहां हमें खुशी हो रही है वहां डरना भी चाहिए, और ईमान इसी का नाम है
कि आदमी अल्लाह ताला से डरता भी रहे और अल्लाह ताला से उम्मीद भी लगाए रखे। हमारे मुखलिस दोस्त हज़रत मौलाना इस्लाम साहब अशार सुना रहे थे, ये उनका ज़र्फ है, सुना रहे थे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, ये उनकी मोहब्बत की बात है, हुस्न ज़न है। हदीस शरीफ में आता है आना इंद ज़न्नि अब्दी बी, अगर वो हमें अच्छा गुमान करते हैं तो अल्लाह करे उनका गुमान अच्छा हो जाए। और हदीस में भी है कि मैं अपने बंदों के गुमान के साथ चलता हूँ। तो आज यहाँ इतने सारे बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं और पता नहीं क़यामत तक कितने बच्चे हाफिज बनेंगे। तो कुछ चीज़ों की अलामात होती हैं, उन अलामात को देखकर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत पा रही है। अल्लाह ताला लिख के तो नहीं भेजते, लेकिन कुछ निशानियाँ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तसलसल के साथ हर साल कुछ ना कुछ बच्चे हाफिज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बच्चे हाफिज हो रहे हैं। ये इंशाअल्लाह अलामत है इस बात की कि इदारा अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा है। अल्लाह इसमें दवाम अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज को ईमान की अलामत करार नहीं दिया, बल्कि ऐसी ऐसी चीजों को ईमान की अलामत करार दिया कि जिसकी तरफ इंसान की तवज्जो भी नहीं होती, कि यह भी ईमान का एक शुअबा है। चुनांचे अभी मैंने एक हदीस पढ़ी है, उस हदीस में अल्लाह ताला के नबी ने 3 बातों को ईमान की अलामत करार दिया है। यानी जिसके अंदर अगर ये 3 बातें होंगी तो वो शख्स मोमिन है।